के माध्यम से भी देखें। 4 भागों में जब अलग होते हैं उस समय कौन कौन है ये जानिएगा। प्रथम वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 बिहू प्रकट होते हैं। और चारों के द्वारा जो संकर्षण नाम की बिहू होता है उसे नारायण, आदि नारायण की इच्छा से वो सबसे नीचे चले जाते हैं और नारायण के आधा जो शेष भाग कहते हैं उसके ही शक्तिमान से, उसके आकर्षण शक्ति से नारायण वहां पर शयन करने लगते हैं। और जब योग निद्रा का विस्तार करते हैं उस समय उस क्षीर सागर में शयन कर रहे होते हैं, उसी समय उनके नाभि से एक कमल नाल निकलता है और उसकी कमल नाल से निकल करके वो अंत में जाकर के मोह सागर में खिलता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और मोह सागर में जैसे खिला उस पर ब्रह्मा जी आकर के प्रकट हो जाते हैं। ना कि ब्रह्मा जी पैदा हुए थे कमल से, कोई कमल से पैदा थोड़े होगा महाराज। लोग कहते हैं ब्राह्मण मुख से पैदा होता है, शूद्र पैर से पैदा होता है, वैश्य जंघा से पैदा होता है। क्या ऐसा भी होता है? नहीं ना कि होता है। देखिए सृष्टि जो है तो 3 प्रकार की है, महद, मानस, मैथुनी। सृष्टि 3 प्रकार की होती है। तो मानस, मन से जो प्रकट होने वाले हैं, आदि नारायण के मन से प्रकट हुए कौन? ये 4 बिहू, ये मन से प्रकट हुए। मानस, महद जो मांस मज्जा से अर्थात आपकी अस्थियों से जो बना हुआ वीर होता है, तो फिर मैथुन शक्ति से जो है उसकी संरचना होती है। तो मानव की सृष्टि, जीवों की सृष्टि मैथुन से होता है ना। इसलिए प्यारे हे प्रेमियों, आज ब्रह्मा जी की सृष्टि कहां से हुआ है? अक्षर को विलिसो मन 5 तत्व 14 भवन यामे मन थे त्रिगुण ताते तिरचर सब उत्पन्न। अक्षर ब्रह्म की मन स्वरूप नारायण से ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब वहां प्रकट हो गए, लेकिन जो इधर योग निद्रा का विस्तार करने वाले संकर्षण नाम के बिहू जिनको नारायण कहते हैं, नारायण और महानारायण में अंतर है संतोष भैया, समझ लीजिएगा। नारायण और महानारायण में अंतर है। नारायण कौन है? संकर्षण नाम के बिहू को महानारायण ने भेजा। सबसे ऊपर देखिए कहीं पर लिखा है संकर्षण 4 बिहुओं के नीचे में। कोई व्यक्ति अगर हमारे लिए वेद की छड़ी ले आ देता तो बहुत जल्दी उसे पता चल जाती कि कहां पर वह दृष्टिगोचर हो रहा है। या कोई बताते चले कि पीछे इशारा कर दे तो सभी समझ जाएंगे कि ये 4 बिहू हैं। ये 4 बिहुओं में दूसरे नंबर की, वासुदेव की दूसरे नंबर, वो जिसके चतुर्भुज हैं वही चतुर्भुज यहां दिखाई दे रहे हैं। ये 4 भुजाओं में आकर के वही संकर्षण नाम के बिहू को यहां भेजा। सबसे नीचे धरातल में, जिसे पाताल से 30 सहस्त्र नीचे योजन नीचे कहा गया, वहां पर गर्भोधक समुद्र है। उस गर्भोधक समुद्र में ही, गर्भोधक का मतलब होता है कि नारायण की इच्छा से वह आकर्षण शक्ति प्रकट होती है, उसी पर वह शयन कर रहे होते हैं। प्यारे हे प्रेमियों, इनकी नाभि से एक कमल निकला है, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? हाँ, इसी पर आकर के ब्रह्मा जी प्रादुर्भाव हो जाता है। अब ब्रह्मा जी को पता नहीं चला कि मैं कहां से आया हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिस प्रकार से आप लोगों को पता नहीं चलता कि हम कहां के रहने वाले हैं और कहां से आए हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी को भी नहीं पता हुआ कि मैं कहां का रहने वाला हूं। भ्रम के कारण वो सोचने लगे मेरा जन्म तो इस कमल पर हुआ है। परंतु हे प्यारे प्रेमियों, ये कमल जो है, कमल का जन्म कहां से हुआ है, इसकी आदि अंत का पता लगाना चाहिए। कितनी सुंदर बातें हैं, केवल परमधाम की ब्रह्मात्माओं से मिलती हुई बातें हैं।
ब्रह्मा जी को जिस प्रकार भान नहीं है कि इस नासवर ब्रह्मांड में हम इस फूल पर कहां से आ गए, मैं कौन हूं, मुझे जन्मदाता कौन है, ये ब्रह्मा जी भ्रमित हो रहे हैं। जब ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए उस समय इसी कमल को पकड़ करके, इस कमल को पकड़ करके और ब्रह्मा जी जो है तो नीचे की ओर चले जा रहे हैं पता लगाने के लिए। अब आप लोग कहां जाओगे पता लगाने के लिए? आप लोगों का जन्म मानव तन में हो गया है, आप मानव योनि में आ गए हैं, तो आप कहां से आ गए? पहले तो नहीं थे, 100 साल पहले नहीं थे, ना आगे 100 साल पहले रह जाएंगे। तो आप जरा सोचिए कि हम कहां से आ गए, तो इसका पता तो लगा ही लेना चाहिए, जाना भी तो वहीं पड़ेगा ना। इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मेरा जन्म तो इस कमल पर दिखाई दे रहा है, तो सभी लोग यही सोचते हैं कि ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव कमल से हुआ। सभी तो यही कहते होंगे लगभग, ब्रह्मा जी का जन्म कमल से हुआ है महाराज। लेकिन ब्रह्मा जी का जन्म तो नारायण से पहले ही हो चुका था। वह आकर महानारायण से, और महानारायण से नारायण के नाभि से जो कमल निकला उस पर आकर के अपना स्थान बना लिया। परंतु ये भान नहीं था कि मैं महानारायण से उत्पन्न होकर के आया हूं। जिस प्रकार आपको भान नहीं कि हम परम धाम से यहां आए हैं दुख देखने के लिए, वही याद दिलाने के लिए तो सदगुरु महाराज इस जगत पे आए कि ब्रह्मा जी जाग जाओ, शिव जी जाग जाओ, अक्षर ब्रह्म को भी पीछे देऊं जगाए। कौन कहते हैं? महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी। तो समझ लीजिए कि सभी देवता तो कहां रह गए, अक्षर ब्रह्म जिसे कहते हैं मुरली वाले भी को जगाना है, जो दुनिया को जगा रहा है। ऐसे मुरली वाले को परमात्मा श्री राज जी महाराज स्वयं आकर के प्राणनाथ के स्वरूप में आकर के उन्हें भी पीछे से जागृत करना है, ये स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं। लेकिन पहले सर्वप्रथम इनको नहीं जागृत करना है, सर्वप्रथम ब्रह्म आत्माओं को अर्थात धरती पर मानव के रूप में आए हुए वहां की आत्माओं को जगा करके परमधाम की स्मृति दिला करके उन्हें परमधाम पहुंचा दूं, पीछे अक्षर को जगा करके, और उन्हें भी ये स्वप्नमय संसार में एकदम स्थगित हो गए हैं तो अपनी बाल लीला प्रारंभ कर सकेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करिएगा।